गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चंचल मकवाना पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट के सामान्य ज्ञान के 1000 क्वेश्चन से 101 से लेकर 200 तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की बारी है। ये अति महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको करना अति आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कि बुक में भी है, हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। बुक्स तो सबके पास होती है दोस्तों, लेकिन कौन उसे पढ़ता है ये इम्पोर्टेंट है कि हमें वो चीज़ कितनी बार याद रहती है, हम उसको कितनी बार रिवाइज कर पाते हैं, ये आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो ये है 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों ये चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। तूफान अगर आएगा तो जो बैरोमीटर है हमारा उसमें तेजी से गिरावट होगी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर है 108 हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये है धातु चांदी। गोबर गैस के प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये हर किसी को याद है, ये लोकमान्य तिलक ने बोला था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये 113 हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सभी को पता है कि देवनागरी लिपि होती है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दूध मेखला या मिल्की वे जो है वो हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो हैं वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस में हुई, यूनान में, और 1896 में हुई। आगे चलते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है हॉकी। भारत में आखिरी बार हॉकी के स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। आम सवाल है, सभी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन के अंदर। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो पहली भारतीय महिला है। बैक टू दी वेदास, वेदों की लौटो किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। फिर है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये श्यामल लाल गुप्त पार्षद हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये क्या होगा? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस यज्ञ के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये है शहनाई। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो हैं वो हैं
भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई जो हैं वो पहली एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला थी। 140वां हमारा पॉइंट है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर जो है इसका रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये है पास्कल का नियम, अति महत्वपूर्ण। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये है जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर जी हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है हमारा वो सबसे प्राचीन वेद है। फिर आगे चलते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सभी को पता है 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में होता है। मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भारत प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, एक बार जरूर जाइएगा। आगे चलते हैं, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? स्थापना कहाँ की गई? तो यह है सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंग्लैंड जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है नारा किसने दिया? तो ये जवाहरलाल नेहरू। जय किसान जय जवान, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को, ये है मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस समुद्र गुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सम्मान तो ये है भारत रत्न। भारत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिर है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र होता है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, ये रूस के थे। चंद्रमा पर पदकदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के
वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। इसी के साथ ये क्वेश्चन सब खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।